In this question, a uniform cylinder is held motionless in a horizontal stationary pipe at an angular position theta, touching inner surface of the pipe. Radii of the cylinder and pipe are small r and capital R respectively. The pipe is now made to rotate about its fixed horizontal axis with a constant angular acceleration and cylinder is released. तो जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये जो पाइप है, तो इस पाइप को यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है एक तरीके से, दिस इज़ द एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस. उस पाइप के अंदर यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ है. तो ये सब कुछ करने के बाद में इफ़ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रिमेंस मोशनलेस, तो ये जो सिलेंडर है इसके जो एक्सिस है वो मोशनलेस है. इसका मतलब है कि इसका इस तरीके का कोई मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये यहीं के यहीं है बस. तो सिलेंडर यहीं कहीं रुका रहता है, उसका जो एक्सिस है वो मोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पाइप. तो ये जो पाइप है इसका जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा. तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस सिलेंडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं वो दिखा देते हैं इस पर. तो सिलेंडर पे एक तो इसका वेट हो जाएगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से हो जाएगा. एक हो जाएगा इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन विल पास लाइक दिस, सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. फिर उसके साथ यहाँ पर अब इसका मोशन नहीं है, इसका मतलब इसके जो सेंटर है यहाँ पे या ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो एक्सेलरेशन नहीं है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस तरीके से, जो कि अप द इंक्लाइन होगा यहाँ पर, या अप द पाइप इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा. तो नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया और mg हो गया यहाँ पर इसमें. तो भले ही यहाँ पर इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर रोटेट तो कर ही सकता है और बिल्कुल रोटेट कर रहा होगा. अगर मैं mg के दो कंपोनेंट्स करूँ, एक तो कंपोनेंट mg का ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर mg का टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा. तो mg का एक नॉर्मल कंपोनेंट, mg का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा. mg का ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा mg कॉस थीटा और mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर mg साइन थीटा और जो फ्रिक्शन है उसका क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, और जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन का यहाँ पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा. तो क्लॉकवाइज टॉर्क कुछ इस तरीके से आ रहा है, उसके वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा अल्फा डैश. तो अल्फा डैश इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर, और अल्फ़ा यहाँ पर ये जो पाइप रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि देर इज़ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो मैं इस पर फोर्सेस बैलेंस कर देता हूँ. फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में. तो अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करता हूँ तो एक तो mg साइन थीटा और एक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा. ठीक है, एक तो ये आ गया. और इस डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये मोशनलेस है, इसका मतलब कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो पाया इसमें. तो इस डायरेक्शन में ही फोर्सेस बैलेंस हैं, तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हैं, तो n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा. हमने कितने वेरिएबल्स इसमें यहाँ पर हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में जो वेरिएबल्स थे, एक तो n हमने लिया था, एक फ्रिक्शन हमने यहाँ पर लिया था, उसके साथ में हमने यहाँ पर इसमें जो अल्फ़ा डैश वगैरह हैं वो सब यहाँ पर इसमें हमने लिए थे. तो अब हमें चार इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनानी पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. तो 1 2 ये इक्वेशन तो हो गई. एक मैं यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन लिखूँगा, टॉर्क की इक्वेशन फॉर दिस सिलेंडर. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा फॉर सिलेंडर. टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब ले सकते हैं इसमें टॉर्क. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फ़ा. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो mg सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा यहाँ पे, और फ्रिक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी रेडियस स्मॉल r से, तो फ्रिक्शन इनटू r. आई यहाँ पर है, तो ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इसका हो जाएगा mr²/2 अबाउट दिस एक्सेस, ये वाली जो एक्सेस है जो कि प्लेन में अंदर जा रही है, mr²/2 इनटू अल्फ़ा. अल्फ़ा को मैंने अल्फ़ा डैश यहाँ पे अज्यूम किया है, तो ये अल्फ़ा डैश यहाँ पर. फ्रिक्शन की जगह पे आप रख लो यहाँ पर mg साइन थीटा है, ये फ्रिक्शन इज mg साइन थीटा. तो mg साइन थीटा इंटू r, दिस इज इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फ़ा डैश. तो ये m कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया g साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा डैश r/2. लेकिन अभी किसी भी इक्वेशन में, जितनी भी इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं, उसमें पाइप का अल्फ़ा अभी तक यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है.
तो हमें पाइप के अल्फ़ा को कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी इस अल्फ़ा को आप कैलकुलेट कर पाओगे। उसके लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कंस्ट्रेंट कह लीजिए या फिर नो स्लिपिंग की कंडीशन कह लीजिए। तो फॉर नो स्लिपिंग, सपोज़ ये जो सिलेंडर है वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशंस, ये सब जो है सब रेगुलरली बराबर रहने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है मोशन यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो जनरली नो स्लिपिंग के लिए क्या होता है कि अगर दो बॉडीज़ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट पॉइंट्स अगर हैं बॉडीज़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक और यहाँ पर अगर ये है, तो इनके बीच में अगर मैं बोलता हूँ कोई स्लिपिंग नहीं है, तो ब्लॉक के इस पॉइंट की वेलोसिटी और इसके इस पॉइंट की वेलोसिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो वेलोसिटीज़ अगर इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं कि स्लिपिंग यहाँ पर नहीं हो रही, इसका मतलब। और अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब फिर एक्सेलरेशन दोनों के स्टार्टिंग से बराबर रहनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर बराबर रहेंगे तो वेलोसिटीज़ भी बराबर रहेंगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे एक्सेलरेशन पे और उससे वेलोसिटी पे कंडीशंस आ जाएंगी। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, इस लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ये रोटेट कर रहा है अल्फ़ा डैश इस एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फ़ा डैश इंटू आर, जो कि टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है यहाँ पर इसमें। तो अल्फ़ा डैश इंटू स्मॉल आर। और जो पाइप था यहाँ पर, पाइप का जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में था इसके साथ में, मैं अलग से बनाया था इसको, तो पाइप का ये पॉइंट इसके साथ में कांटेक्ट में था और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा के बराबर है और रेडियस आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं इनके एक्सेलरेशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हर तरीके से बराबर होने चाहिए। तो डायरेक्शन तो दिख रहा है कि बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं इसमें। तो फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन अल्फ़ा डैश इंटू स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल आर। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा डैश इंटू आर आ रहा है, अब इसके जगह पे आप ये पुट कर लो, तो जी साइन थीटा अल्फ़ा डैश आर की जगह पे अल्फ़ा इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अल्फ़ा जो पूछा गया क्वेश्चन में, तो 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल आर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर।